दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। बिना देर किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रिवर्स है, बिहार में रिवर्स। तो बिहार का मैप है और इसके साथ सबसे पहले इसमें दो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। बिहार मैप में बिहार के उत्तर में जो पड़ता है वो नेपाल पड़ता है, पश्चिम यानी लेफ्ट साइड में उत्तर प्रदेश पड़ता है, और राइट साइड में जो है वेस्ट बंगाल पड़ता है, और डाउन में झारखंड पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, राइट साइड में वेस्ट बंगाल, और डाउन साइड में झारखंड। तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछेगा कि बिहार का कौन सा पार्ट जो है एक दूसरे कंट्री से घिरा है, तो उत्तर नेपाल से, बाकी तीनों देख लीजिए बिहार राज्य से घिरा है। उत्तर प्रदेश अपना राज्य, वेस्ट बंगाल भी अपना है, झारखंड भी अपना राज्य। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये बिहार का मैप अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गंगा नदी है जो बीचों बीच पास की है। ठीक है, ये गंगा नदी है, इस तरह से पास की है बिहार में। और गंगा नदी क्या करती है कि बिहार को दो बराबर भागों में, अप्रोक्स बराबर भागों में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर का बिहार इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, ये हो गया दक्षिण का बिहार। तो उत्तर के बिहार में अगर आप देखें तो उत्तर का बिहार जो है ज़्यादातर ये क्षेत्र जो है, इसमें मैक्सिमम आपको बाढ़ की आपदा की स्थिति उत्तर बिहार में आती है। दक्षिण बिहार में कम आती है। ठीक है, आती है लेकिन कम आती है। तो उत्तर बिहार में आपका आ गया कौन कौन सा, देख लीजिए, मोतिहारी है, जैसे मधुबनी है, समस्तीपुर है, मधेपुरा है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है। और दक्षिण बिहार में आप देख सकते हैं कौन कौन सा है आपका। दक्षिण बिहार में आरा है, गया है, नवादा है, जमुई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है कि आपको, मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको बिहार में बहने वाली नदी के बारे में बताया जाए। तो बिहार में उत्तर में, बिहार के उत्तर से कई नदी निकलती है जो नेपाल से बिहार में आती है। तो आसपास से, नेपाल और नेपाल के आसपास से, तो सबसे पहले हम लोग एकदम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं बिहार में। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सी नदी आती है, तो घाघरा है। ठीक है, घाघरा नदी जो है बिहार के एकदम पश्चिम से यूपी से आती है। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये आके फिर गंगा में, ये गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से है एक गंडक नदी आती है। ठीक है, एक गंडक है, ये गंडक नदी मुजफ्फरपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए, फिर ये भी गंगा में मिल जाती है। फिर है बूढ़ी गंडक, पहले हो गया घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक भी आती है, कहाँ से, इसका उद्गम स्थल दिखा रहा है मोतिहारी के आसपास, आके मोतिहारी से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए ये आके कहाँ मिल जाती है, ये भी आके यहाँ पे आपका गंगा के आस, ये भी गंगा में मिल जाती है, बादियों के, बदायूं के आसपास मिलती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है, बदायूं के आसपास मिलती है। फिर है भागमती, भागमती भी आती है, और ये भी इस तरह से आके बूढ़ी गंडक में मिलके गंगा में ही मिलती है। फिर आपकी है करछा, करछा नदी भी आती है ऊपर से, और ये भी आके गंगा में मिलती है। फिर एक कोसी, कोसी को तो आप जान ही रहे, कोसी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है, हर साल बाढ़ आता है। तो कोसी भी आती है, यहाँ से आके कहाँ मिलती है, घाघरा में मिलते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा में मिलके ऐसे करके गंगा में यहाँ मिलती है। फिर है सुसार धार। ठीक है, और फिर है कोंकणी। तो ये उत्तर बिहार में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी है जो गंगा में मिलती है। सबसे पहले है घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर करचा, फिर कोसी, सुरसार धार, उसके बाद कोंकणी। अब आते हैं नीचे से, नीचे से बिहार में कौन कौन सी नदी दक्षिण से आके मिलती है गंगा में। तो सोन हो गया सबसे पश्चिम में, सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी, फिर दधार, फिर हो गया आपका बदियूं, फिर हो गया चंदान। तो इतने नदी है जो आपका ये दक्षिण से और ऊपर से आके बिहार के गंगा नदी में मिलती है। तो आप ये मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा इजी। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी जैसे कुछ कुछ नदी है, जैसे सोन है, ये आपका आरा के पास से सट के जाती है। फिर ये आपका पुनपुन है, औरंगाबाद के आसपास से जाती है। फल्गु है, फल्गु को आप जानते हैं गया में, फिर गया में आपका सकरी है। ठीक है, फल्गु नदी भी गया में है। फिर धधार है, ये भी नवादा के आसपास है, बहती है। फिर बादियू है, जमुई के आसपास है। फिर चंदान है, चंदान डैम है, उस पे है। तो ये आपका जगह का स्थान भी दिया है, कौन कौन सा जगह के आसपास से, कौन कौन से गंडक, जैसे मुजफ्फरपुर के आसपास से है। बूढ़ी गंडक जो है मोतिहारी के आसपास से है। ठीक है, उसी तरह फिर आपका मोतिहारी भी है, और यहाँ भी है, समस्तीपुर भी है बूढ़ी गंडक। फिर आपका मधुबनी के आसपास ही ये करचा।
ठीक है, मधेपुरा के आसपास से आपका कोसी है। तो इस तरह से आपको नदी मेरे ख्याल से इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है कि प्रमंडल जो था मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो जो बिहार में टोटल जो है 9 प्रमंडल है। पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला रेड, तो रेड कलर ये है पटना। तो पटना में टोटल 6 है। पटना प्रमंडल में कितना जिला है? तो 6 जिला है। कौन कौन है? तो कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना, नालंदा है। आते हैं तिरहुत में। तिरहुत में भी आप देखेंगे तो 6 है। वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि तिरहुत प्रमंडल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। ऐसे भी सबसे छोटा शिवहर है, लेकिन तिरहुत में सबसे छोटा शिवहर है। क्वेश्चन पूछ देगा शिवहर किससे किससे घिरा हुआ है? तो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, 3 से घिरा हुआ है। सारण में आते हैं। तो सारण का कलर देखिए, यहाँ पे सारण में 3 जिला है, गोपालगंज, सिवान, सारण। और उसके बाद दरभंगा, दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल में आपका सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। फिर पूर्णिया, पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, बांका। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन सा आता है देख लीजिए, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, इसमें भी 6 है। मगध प्रमंडल आते हैं। मगध एक समय काफ़ी नामी था, तो औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। तो ये शॉर्टकट में आपका प्रमंडल भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार को जो है 4 जोन में बांटा गया। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3, जिसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर से आप कोड कर सकते हैं कि ये जो कलर है इसके हिसाब से ये जो है ये वाला शिवहर, ये पूरा जो है आपका क्लाइमेटिक जोन 1 में आता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में ये पूरा। दूसरा है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में आता है, ये आपका 2 में आता है। ये आपका 1 में आता है। ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 में आता है। और ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन 4 में। 3 का B है ये, और 3 का ये, सॉरी, ये 3 का, ये 3 का B है, ये 3 का B हो गया, और ये 3 का A हो गया। ठीक है, ये 3 का A हो गया। तो ये आप समझ गए कि बिहार में 4 एग्रो इकोनॉमिक क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, उसमें आपका ये पूरा आता है। इसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक है, ये सब, मधुबनी, दरभंगा, ये सब आप देख लीजिएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 है, उसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज। ऐसे ध्यान रखना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 जो है ऊपर से नॉर्थ बिहार का पश्चिमी पार्ट। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 जो है नॉर्थ बिहार का पूर्वी पार्ट। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 का ए जो है ये दक्षिणी बिहार का पश्चिमी भाग। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 का बी का ये आपका दक्षिण बिहार का राइट वाला पार्ट। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, और ध्यान में रखिएगा राइट वाला में बाकी बिहार का नक्शा याद रखिए, कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है, तो आपको ध्यान हो जाएगा। मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको जिला भी याद कराने का कोशिश करता हूँ। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ऐसे करके याद रखिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दूसरा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया। फिर सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। या तो आप ऐसे याद रखिए, या नहीं तो उस तरह से भी याद रख सकते, मंडल के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बिहार को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिहार के प्रमुख खनिज कौन कौन से। तो ध्यान रखिए, एक खनिज कौन कौन से बिहार में। तो बिहार में आपका यहाँ से आते हैं डिटेल में, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से जिलावार प्रमुख। रोहतास में जो है चूना पत्थर पायराइट पाया जाता है। रोहतास में चूना पत्थर पायराइट। कैमूर यानी भभुआ में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। औरंगाबाद में ग्रेनाइट पत्थर। गया में ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर। नवादा में मिका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर। और जमुई में सोना, अन्वेषण, मिका क्वार्ट्ज। जमुई में बांका में मिका क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर। मुंगेर में ग्रेनाइट पत्थर। लखीसराय में ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट। नालंदा में पत्थर क्वार्ट्जाइट। पटना में नदी बालू है, पटना में नदी है तो सिर्फ बालू पाया जाता है। भोजपुर, बक्सर, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर में नदी बालू, गंगा सोन गंडक क्षेत्र। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज नदी बालू। पश्चिम पूर्वी चंपारण बालू, मिट्टी, कले। और उसके मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में मिट्टी, कले।
तो आप देख सकते हैं। और कुछ है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होता है। पायराइट जो है रोहतास आमझोर प्रसिद्ध है। पायराइट जो है रोहतास में भी अगर पूछ देगा कहाँ पे, तो रोहतास में आमझोर, अमझोर जगह है वो प्रसिद्ध। सोना जमुई में जीएसआई द्वारा अन्वेषण किया गया। मिका विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक, मिका माइका को बोलते हैं जिसको हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत एवं इलेक्ट्रिक उद्योग में उपयोग होता है। ग्रेनाइट निर्माण कार्य में होता है। आप देखते हैं ग्रेनाइट का पत्थर होता है। नदी बालू निर्माण कार्य में घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं यहाँ पे, चूना पत्थर रोहतास कैमूर, पायराइट रोहतास अमझोर, सोना जमुई, मिका यानी माइका नवादा जमुई बांका, ग्रेनाइट गया औरंगाबाद मुंगेर लखीसराय। ग्रेनाइट देख लीजिए, गया औरंगाबाद मुंगेर लखीसराय। क्वार्ट्ज फेल्डस्पर गया नवादा बांका। नदी वालू जो है गंगा सोन कोसी गंडक के किनारे अवस्थित है। याद रखने का ट्रिक क्या है, रोहतास, रोहतास चूना पत्थर पायराइट, रोहतास में चूना पत्थर पायराइट, जमुई में सोना, नवादा में मीका, गया में ग्रेनाइट, कैमूर में चूना पत्थर। थैंक यू। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं।